करें? करना कर लेते हैं। हाँ अच्छा सॉरी, मैंने मम्मी को अपनी फोन किया और कहा कि मम्मी मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूं। मम्मी ने पलट के कहा रात को बादाम भिगोकर खा लिया कर। अब दिक्कत यह है कि रात को बादाम भिगोकर भूल जाता हूं। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। राम राम, वेलकम आप सभी लोगों को। 2026 की 26 जनवरी सेलिब्रेशन गुजर गई है दोस्तों, और एक कहीं ना हुई रिसर्च में यह पता चला है कि दुनिया की सारी मिठाइयां एक तरफ, 26 जनवरी के दिन स्कूल में मिलने वाला लड्डू एक तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छी बात को साइड में रखते हैं बाबू भैया, अब शुरू करते हैं वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। करें शुरू सर जी? करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इंडिया ने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है दोस्तों। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है क्योंकि ये ग्लोबल जीडीपी का 25% है और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इस डील के साइन होने के बाद हम ये वाकई में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? इंडिया ने यूएन में जाकर यूएन को यह बोला है कि यूएन वाले इंटरनेशनल पीस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये तो मैं कब से बोल रहा हूं कि यूएन का वर्ल्ड पीस में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना ऋतिक की स्पेलिंग में एच का और ओके की स्पेलिंग में ए वाई का। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अननेसेसरी की स्पेलिंग में जो आगे का यूएन है वो यूएन ही है। गजब बेइज्जती है। पता नहीं दोस्तों एक्टर कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन न्यूज वाले एक्टर ही कहकर बुलाते हैं, इसलिए हम भी एक्टर लगा ही देते हैं। कमाल राशिद खान यानी केआरके को मुंबई पुलिस ने गन फायर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार केआरके को उनकी एक्टिंग के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। बॉर्डर 2 शानदार कमाई कर रही है दोस्तों। पहले ही दिन इस मूवी के कलेक्शन ने धुरंधर को पछाड़ दिया है। इस मूवी की सक्सेस का एक बड़ा श्रेय मुंबई पुलिस को भी जाता है क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले केआरके को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से वो मूवी रिव्यू नहीं कर पाए। वैसे बॉर्डर 2 की अपार सफलता के बाद बॉर्डर 3 भी अनाउंस हो गई है। ये सोचकर पाकिस्तान वाले टेंशन में और कह रहे हैं कि भैया किसी भी फिल्म में एटलीस्ट चाइना को धो दो, हर जगह हम ही को धोते रहोगे क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से फाइनली बाहर हो गई है। मैं आपको पृथ्वी की एक फोटो दिखाना चाहता हूं, तस्वीर ये देखिए। ये तस्वीर पृथ्वी की तब की है जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल रही थी। अब मैं आपको पृथ्वी की दूसरी फोटो दिखाना चाहता हूं। यह पृथ्वी की दूसरी फोटो तब की है जब बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। अब आप देखिए, कोई फर्क दिख रहा है आपको? नहीं ना? एग्जैक्टली इतना ही फर्क पड़ा है दुनिया को बांग्लादेश के वर्ल्ड कप न खेलने से। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है दोस्तों, और उम्मीद यही की जा रही है कि स्कॉटलैंड भी उतने ही मैच जीतेगी जितने बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में जीत पाती। यानी आर्यभट्ट को याद करते हैं। पर पाकिस्तान ये बोल रहा है कि वर्ल्ड कप से अगर बांग्लादेश को आपने बाहर किया तो हम भी बाहर हो जाएंगे। वेल, अगर सचमुच पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम लोग भी वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर जाएंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश को ही ले आना चाहिए, क्योंकि ब्रो पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हो रहे थे और यही तो बांग्लादेश भी चाहता था कि उनके सारे मैच श्रीलंका में हो। वैसे एक नमूना है पाकिस्तान का, नाम है तनवीर अहमद। उन्होंने ये कहा है कि अगर अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान से ज्यादा छक्के मारे तो वो लाहौर की सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे ना लाहौर वालों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। भले ही पड़ोसी मुल्क का शहर हो, लेकिन इतना खराब नजारा तो वो लोग भी डिजर्व नहीं करते हैं कि नहीं। दूसरी बात ये कि चैलेंज अगर तनवीर अहमद को देना था तो वो ये बोल सकते थे कि भाई अभिषेक शर्मा ने अगर पूरी पाकिस्तान टीम से ज्यादा छक्के मार दिए तो वो बिना कपड़ों के दौड़ लेंगे, क्योंकि होने यही वाला है कि पूरी टीम मिलके भी अगर अभिषेक शर्मा से ज्यादा छक्के लगा दे तो देखने वाली बात होगी। बात तो सही है। वैसे आप लोगों को पता है इस हफ्ते आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियोज में भी पहुंची थी। यस, हमने इस ट्रॉफी का दर्शन किया और आप लोगों को मैं बताऊं न्यूज 18 इंडिया और बाबर आजम के बीच क्या डिफरेंस है। वो ये कि हमने इस ट्रॉफी को हाथ लगा लिया, पर बाबर आजम ये ट्रॉफी कभी नहीं छुपाई है। इस हफ्ते एक पेंगुइन ने भी हम सबकी टाइमलाइन पर भयंकर पुदीना बोया। मतलब उसकी तस्वीर इतनी भयंकर वायरल हो गई, एक पेंगुइन अकेले अंटार्कटिका के पहाड़ों की तरफ जा रहा है और उस पर इंटरनेट पर बवाल मच गया। भाई एक मिनट यार, उस पेंगुइन से किसी ने पूछा, हो सकता है उसको प्रेशर आया हो, कोना ढूंढ रहा हो सकता है उसे समंदर से ज्यादा पहाड़ पसंद हो इसलिए जा रहा हो सकता है पेंगुइन भी अपने दोस्तों को हमारे दोस्तों की तरह पसंद न करता और दूर जाना चाहता हो। अरे पहले उससे पूछ लो फिर जज करो ना यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन
एक आदमी है जिन्होंने पेंगुइन को सीरियसली ले लिया, अरिजीत सिंह की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। भाई सिंगिंग से कौन रिटायरमेंट लेता है भाई साहब? ढिंचक मैडम ले ली थी बात अलग था, आपके दम पर तो आधे बॉलीवुड के एक्टर्स का करियर चल रहा है ब्रो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अचानक से अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, जिसके बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स यही कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। उधर अरिजीत के फैंस ये कह रहे हैं कि भाई अगर अरिजीत को किसी से सीखना था तो विराट कोहली से क्यों सीख लिया? टाइम से पहले रिटायर हो गए। अरे सीखना था तो धोनी से सीखते। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट एक नया लॉ लाने पर विचार कर रही है। वो ये कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। मैं तो ये कहता हूं 60+ वालों के लिए भी सेम रूल लेकर आ जाओ, फिर देखो मजा। यारी समझ गई। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होगा दोस्तों पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि बजट के बाद क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ये कहेगी कि वाह क्या बजट, इससे शानदार बजट आज तक कभी पेश ही नहीं हुआ। और विपक्ष क्या बोलेगा कि बहुत ही घटिया बजट। इस बजट ने आम इंसान की कमर तोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लो, 1 फरवरी को सेम लाइनें चलेंगी सारे न्यूज चैनल में हैं। बाद में ये मत कहना कि रौनक भाई आप तो नास्ते दमस के दूर के रिश्तेदार निकले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस हफ्ते कई सारे लोग मनाली गए, वहां जाकर फंस गए क्योंकि वहां हो रही है भयंकर बर्फबारी। वैसे दोस्तों हिल स्टेशन से ऐसी वीडियोस भी आई होंगी, आपको दिखी होंगी आपके मोबाइल फोन पे, जिसको देखकर आपका मन विचलित हो गया होगा, क्योंकि इसमें लड़के बीच सड़क पर गाड़ी रोककर शर्ट और बनियान उतारकर हुक्का पीते हुए नजर आए। ऐसे ही लोगों को देखकर लोग पूछते हैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपको बता दें ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर सिविक सेंस ट्रेंड कर रहा है, और आज हम इसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्शन! दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। 2022 में कतर में वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, एक बहुत बड़े स्टेडियम में जिसका नाम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम था। जर्मनी और जापान का मैच था। इस मैच में जापान ने जर्मनी को हरा दिया। मैदान में मौजूद जापानी समर्थक खुशी से नाच उठे। जर्मनी जैसी बड़ी टीम को वर्ल्ड कप में हराना बहुत बड़ी बात होती थी, और जापान के फैंस ने इस खुशी में जमकर सेलिब्रेशन किया। स्टेडियम के अंदर ही मानो पार्टी का माहौल बन गया। और जब पार्टी होती है तो आपको पता है गंदगी तो होती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब कतर के सफाई कर्मचारी और फुटबॉल स्टेडियम के मेंटेनेंस वाली टीम स्टेडियम की सफाई करने पहुंची तो वो हैरान रह गए। मैच के बाद जापान के फुटबॉल फैंस ने पार्टी तो करी थी, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने स्टेडियम में रुक के पूरा स्टेडियम साफ भी कर दिया था। जब ये फैंस स्टेडियम से बाहर निकले तो उनके हाथ में नीले रंग के गार्बेज बैग्स थे, जिसमें उन्होंने पूरा कूड़ा इकट्ठा किया हुआ था और स्टेडियम से बाहर निकलकर डस्टबिन में उस कूड़े को डाल दिया। स्टेडियम अथॉरिटी हैरान रहेगी। पूरी दुनिया में जब ये खबर फैली तो हर देश ने तारीफ करी, मीडिया में खबर फैल गई, और मीडिया वालों ने जब एक जापानी फैन से पूछा कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जापानी फैन ने उसको जवाब दिया कि आपको लग रहा होगा कि हम बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं, लेकिन हम जापानियों के लिए ये एक रूटीन है। अब आप एक दूसरी कहानी सुनिए, ये अपने देश की कहानी है। कुछ दिनों पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार हो चुकी थी, और ये ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलेगी, ऐसी खबर आई। ट्रेन की वीडियो ऐसी थी जिसको देखकर आपका 2.5 लीटर खून बढ़ जाए। एकदम साफ सुथरी, बढ़िया सुविधाएं, एस्थेटिक्स के फुल नंबर्स, और पूरी तरह से इंस्टाग्रामेबल ट्रेन थी। यानी ये ट्रेन ऐसी जिसकी फोटो लेकर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाओ और फ्लॉन्ट करो। खाना हर आदमी की सीट पर जाकर मिल रहा था जैसे फ्लाइट में मिलता है। खाने में कचौड़ी, पास्ता और काजू कतली जैसे आइटम भी थे। बेसिकली इस ट्रेन को 10 में से 11 नंबर मिलने वाले थे। पर आप लोग सोचिए हम लोग किस तरह से प्रोग्राम हो गए। जब ये ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ तो हमारे यहां लोगों के दिमाग में पहली चीज यही थी कि भाई इतनी बढ़िया चीज इंडिया में बन गई, क्या बात है। लेकिन हमें इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियंस, हम भारतीय इतनी बढ़िया चीज डिजर्व नहीं करते। और हुआ भी वही जिसका डर था। जिस दिन ये ट्रेन मोदी जी ने फ्लैग ऑफ करी थी, उसी दिन का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें यह दिखाया गया कि नई नवेली ट्रेन में लोगों ने कचरा जमीन पर ही डाला था। और ऐसा भी नहीं कि कचरा डालने के लिए जगह नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन उपलब्ध थे। लेकिन अगर कूड़े को डस्टबिन में ये सब लोग डालने लग जाएं तो इंडिया जापान ना बन जाए। बोलो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अथॉरिटीज हैं, हम अक्सर उन पर उंगली उठा देते हैं कि भाई तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है, जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं की हो। पर इस केस में आप रेलवे की, अथॉरिटीज की या सरकार की गलती किस मुंह से बता सकते? ये कचरा तो उन्हीं लोगों ने फैलाया ना जो हमारे बीच में रहते हैं। ट्रेन तो हमें वर्ल्ड क्लास मिल गई, लेकिन हमारा सिविक सेंस थर्ड क्लास ही रह गया। बताओ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर एक विदेशी दूसरे विदेशी से जब सवाल पूछता है कि भाई दुनिया का सबसे गंदा देश कौन सा है, तो ज्यादातर लोग अक्सर इंडिया का नाम लेते हैं। ये जवाब हम जब सुनते हैं, हम भारतीय, तो आग बबूला हो जाते हैं।
इन वीडियोस के कमेंट में लंबे चौड़े 25 नंबर के निबंध भी लिख देते हैं और ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को कभी अफ्रीका के देश नहीं दिखते, तुमको हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश गंदा नहीं दिखता। वेल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अफ्रीका के कई देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे हमसे गंदे हैं, लेकिन ये सारे देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी तो नहीं है। 2047 तक विकसित हो जाने का इनका लक्ष्य भी तो नहीं है। ये सब तो हमारा अपना एजेंडा है। अगर हमको 2026 में भी अपने ट्रेनों में मग्गा बांध के रखना पड़ रहा है या बैंक में पेन बांध के रखना पड़ रहा है क्योंकि नहीं रख पाए तो ये गायब हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर ही सवाल खड़े करता है। बताओ, बात तो सही है। और इस बात को रेयर इंसिडेंट कहकर दरकिनार मत कीजिए। ये मत कहिए कि बस कुछ ही लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा सही नहीं है। अगर बैंक में पेन बांधकर आप नहीं रखेंगे और खुला छोड़ देंगे तो मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ, दिन में कम से कम 20 बार पेन चोरी होगा, है कि नहीं? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं। अब आप ट्रैफिक की हालत देख लो। रेड लाइट पर रुकना लोगों को पर्सनल इंसल्ट लगता है। येलो लाइट को तो लोग हमारे यहां ग्रीन लाइट का छोटा भाई मानते हैं। ग्रीन का क्या मतलब होता है? गाड़ी चलाओ। और येलो का क्या मतलब होता है? कि गाड़ी को और तेज चलाकर निकल लो। हाँ? मतलब हॉर्न बजाते हुए लोग क्रॉस कर जाते हैं येलो लाइट पे भाई साहब, जैसे इनका टाइम बड़ा कीमती है और इतना कीमती है कि डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ यही लोग कम करवाएंगे। बोलो। और सड़कों पे लेन ड्राइविंग, वो तो भैया बस रोड पर डेकोरेशन के लिए ड्राइंग करी गई है कि नहीं? अब लिटरिंग की भी बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत, ये क्या होता है भाई साहब? ये तो सरकार की टेंशन है ना। हम तो पार्क में पिकनिक भी मनाएंगे, पहाड़ों पर घूमने जाएंगे और फिर वहीं पर पैकेट फेंक कर आएंगे। क्या मतलब? वहां डस्टबिन लगे हुए हैं तो क्या? हमारे लिए तो पूरा देश ही डस्टबिन है। इसलिए तो हम जब बीच पे जाते हैं प्लास्टिक बॉटल वहीं फेंकते हैं और फिर इंस्टा पर हैशटैग सेव द ओशन भी पोस्ट करते हैं और कहीं पर ढंग से लाइन में तो लगते ही नहीं हम। जी हाँ, लाइन तोड़ना हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और अगर पलट कर कोई पूछ ले कि भैया तुम्हारा सिविक सेंस कहाँ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कई लोग यही बोलेंगे कि सिविक सेंस ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है। और बाकी लोग बोलेंगे कि सिविक सेंस नाम की कोई ऐप होती है क्या? अगर है तो बोलो, हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये क्या बात करता है यार? ये वाली वीडियो देखिए आप। अल्मोड़ा की वीडियो बताई जा रही है। ये लड़का जिससे दो लेडीज झगड़ रही हैं, ये लड़कियां टूरिस्ट हैं। लड़कियां जिस कार में बैठी थी वो गंदगी फैला रही थी। भाई ने बस इतनी सी रिक्वेस्ट करी कि अगर डस्टबिन पड़े हुए हैं तो गंदगी उसमें डाल दो। लड़कियां बाहर निकलकर लड़ने लगी, ऐसा बताया जा रहा है। कूड़ा डाल दिए गाड़ी और यहाँ कहने पे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लेडीजें। तो मतलब कॉमन सेंस इंडिया में इतना अनकॉमन हो गया है कि अगर किसी को ढंग की बात बताओ भी तो आप ही के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। ए भगवान, क्या जुल्म है। ये लड़कियां जिन्होंने बाहर निकलकर हेम पांडे से लड़ाई करी, इनका खुद का घर साफ होगा, लेकिन जैसे ये पब्लिक प्लेस पर आती है गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। और सबसे घटिया बात, इनको अगर रोको तो ये कहेंगे कि तुम कौन होते हो बे रोकने वाले, ये तो गवर्नमेंट का काम है, तुम्हें दिक्कत काहे हो रही है? अच्छा, तो दोस्तों, दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि इंडिया में लोग गलत साइड पर गाड़ी चला रहे हैं, खुले में कचरा फेंक रहे हैं, दीवार को लघु शंका केंद्र बनाए हुए हैं, या फिर जहां पर लिखा हुआ है कि यहां थूकना मना है वहीं पर थूक थूक कर चित्रकारी बनाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि यह सब करना उनका हक है। व्हाट द हक? भाई, अपने हक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ ड्यूटीज भी दे रखी है। कभी उस चैप्टर पे भी तो पहुंचो लल्ला, और इस तरह से सोचो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, न कि ये देश आपके लिए क्या कर सकता है। क्योंकि देश के लिए तो फिलहाल आप खाली ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हो, गंदगी कर रहे हो, पान मसाला खाकर दीवारों पर फाइन आर्ट बना रहे हो, पहाड़ों और समंदर पर जाकर अपने निशान छोड़कर आ रहे हो। ऐसा मत करो, क्योंकि कोई और देश होता ना, मैं बता रहा हूं, तो ये वाले निशान छोड़ने के बदले आपके ऊपर ऐसे निशान छोड़ता कि मैं बता नहीं सकता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करना, और ये वीडियो देखने के लिए, इस एपिसोड को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, उसे जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल मेरा यहां से निकलने का समय आ गया है, घर जाकर फाइनली आज बादाम भिगो दूंगा। वैसे बादाम और ड्राई फ्रूट से याद आया दोस्तों, ड्राई फ्रूट खाने से शरीर में उतनी ही जान आती है जितनी इनको खरीदते टाइम निकल जाती है। फिलहाल मैं निकलता हूं, जल्दी आपको मिलूंगा ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।